तो हेलो प्यारे भाई और प्यारे बहनों। तो आज तारीख है 15 तारीख है। मैं देख लेता हूँ भाई, मैं भूल गया हूँ कि कितना तारीख है। हाँ, आज 15 मई है। ठीक है, और 15 मई 2026 है। और अगर मैं आज की बात करूँ, सबसे पहले आप बताओ कि आज का दिन आपका कैसा गया। आप रीनीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो। बताना भाई कैसा चल रहा है आपकी लाइफ। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। मैं आज सुबह उठा, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठा तो मुझे एक तगड़ी चीज पता चली, मतलब रियलाइज हुआ। ठीक है, मैं आपको ये एंड में बताऊंगा क्या था। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे दिन बीता मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, सबसे पहले मुझे ये पता चला, वैसे कल ही पता चला था लेकिन आज मैंने अच्छे से देखा। तो मैंने देखा कि भाई ये जो यकीन यकीन 2.0 बैच है, जो पीडब्ल्यू का बैच है अपना, वो डिले हो चुका है। क्यों डिले हो चुका है? क्योंकि हमारे प्यारे अलग सर का कहना है कि भैया हम तब तक एग्जाम नहीं, मतलब बैच स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक रिमीट नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा ड्रॉप ले अगले साल रिनीट के बाद भी, तो वे वो लोग भी यकीन में आए जो 2027 के लिए बैठे हैं, मतलब फुल्ली माइंड उनका प्रिपेयर है कि मुझे 2027 नीट देना ही है। उनके लिए तो ये बैच है ही। ठीक है, और ये बच्चे चाहते हैं कि भैया जल्दी स्टार्ट करो यार, अब एक महीना कौन रुकेगा। लेकिन वही अलग पांडे सर का कहना यह है कि भाई हम चाहते हैं कि जो बच्चे रिनीट के बाद भी अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं वो भी इस बैच में आए। तो वैसे दोनों व्यक्ति, दोनों का अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो सही है। सर भी सभी के बारे में सोचते हैं, तो वो सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। वही जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो भी ठीक है, अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देखो, मतलब एज ए टीचर अलग पांडे सर सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे बच्चों को एक साथ कंपाइल करके ही बैच को आगे बढ़ाया जाए। और मेरे हिसाब से एक महीने का फर्क उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर टीचर चाहे तो अच्छे से इसमें पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। हाँ, मतलब थोड़ा फर्क तो पड़ेगा भाई, ऐसा बात नहीं है कि फर्क ही ना पड़े, बट लिटिल बिट फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो यकीन के बारे में पता चला मुझे कि आज ऐसा है। तो आगे मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा ये भी बताता हूँ। उससे पहले जो दो छोटे छोटे अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। भाई जो रीनीट देंगे ना, उनका तो शायद उनको पता चल गया होगा, बट नहीं पता चला है तो उनका 21 जून को, ठीक है, उनका 21 जून को रीनीट होगा। ठीक है, और शायद 15 तारीख के आसपास वो उनका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और साथ ही साथ में एक और चीज पता चली है कि 2027 वाले की लंका लगने वाली है, क्योंकि उनका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मींस जैसे जेई मेंस में टेस्ट होते हैं ना, अपने जेई मेंस का जो एग्जाम होता है, वैसे ही अब नीट का भी होगा। और देखो भाई, एक चीज है कि कई सारे लोग हैं जो कहेंगे कि भाई ये अनफेयर हो जाएगा कि किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन डाल दे, किसी में इजी। तो ऐसा जेई मेंस में भी होता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा लिटिल बिट हार्ड, मतलब हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी। तो वहां पर क्या होता है कि नॉर्मलाइज किया जाता है चीजों को कि किस शिफ्ट में ज्यादा था, तो उसमें अगर ज्यादा नंबर भी, किस शिफ्ट में अगर कोई शिफ्ट मान के चलो बहुत हार्ड है और उसमें अगर बच्चे के कम भी नंबर आए, और वहीं दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े इजी है और बच्चे के ज्यादा नंबर आए, तो दोनों सेम लेवल पे होते हैं, परसेंटाइल बेस्ड जो भी होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो ऐसा ही नीट में कर देंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनटीए वैसे सारा चीज लीक करता है, बट हाँ जेई मेंस के मामले में वो थोड़ा ठीक ठाक चलता है। अब ये है, और इससे होगा कि लीकेज के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा चीज है। और वैसे अभी बोला गया है, अब आगे कब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ये भी देखना है। तो ये थे दो चीज। अब बात करते हैं कि भाई अब तो यकीन 2.0 बैच का भी लंका लग चुका है। अब ये होगा 21, मान के चलो भाई 21 जून को एग्जाम खत्म होगा रीनीट, तो भाई ये 25 जून से ये लोग कहीं स्टार्ट करेंगे, मे भी, मुझे पता नहीं है। तो ये वाली बात है, अब देखते हैं कि कब कैसे हो। लेकिन अब ये स्टार्ट होगा इतने से, अब जो एक महीने या फिर 35-36 दिन जो बचे उसमें क्या करे बच्चे। ठीक है, तो मेरा सोचना कुछ अलग है। मैंने कुछ सोचा है कि इसमें बैठे रहने से अच्छा है, अगर ड्रॉप ड्रॉप लेना ही है ना, तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। मैंने अभी क्या किया है कि मैं सोच रहा हूँ कि देखो, फिजिकल केमिस्ट्री तो मेरा वैसे भी आ, यकीन फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो यकीन अपना करेंगे
1.0 से, डीबी ब्रो से, ठीक है, क्योंकि उनसे मेरी फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक मैच हो जाती है, समझ में आ जाता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो डीबी सर से मैं कर लूंगा, मतलब दीपक वशिष्ठ सर से। अब जिन्हें सुधांशु सर से ही पढ़ना है तो भाई स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है, पिछले साल के बैच से करो, और पिछले साल के बैच से करो, और हो सके तो आप ऐसा चैप्टर उठाना जो सही हो, मीन से उससे क्वेश्चन आते हो और छोटा हो, नहीं तो बड़ा भी हो, लेकिन वो स्टार्टिंग के चैप्टर मत उठाना। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का चैप्टर उठाओगे, और यकीन बैच में भी अगर स्टार्टिंग का चैप्टर ही स्टार्ट हुआ, तो आपको थोड़ा मोनोटोनस लगेगा, बोरिंग लगेगा कि अरे यार पर एक चीज को ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एंड के चैप्टर को उठाओगे, लास्ट के चैप्टर को, तो वो तो भाई वैसे भी लास्ट में आना है, वो लास्ट में टीचर पढ़ाएंगे, और अभी आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, तो अगर लास्ट में टीचर पढ़ाएंगे भी ना, तो आपका उस टाइम तो तक आपको उतना रिटेंशन याद नहीं रहेगा ना, तो वहां पर आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, तो सिर्फ रिवीजन करना बाकी होगा, और लेक्चर देखते देखते आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये वाली बात है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं यहाँ से करूंगा, यहाँ पर भी 2-3 बैकलॉग बन चुके हैं, तो भाई ये मत बोलना कि भाई तो बैकलॉग या है, तुम्हारा बैकलॉग बन गया है, तो धीरे धीरे मैं कवर कर लूंगा भाई, बताते चलूंगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हाँ, तो ये चीज मैंने बॉटनी में अप्लाई किया है कि मैं बॉटनी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर अभी पढ़ रहा हूँ, एक 3 घंटे का लेक्चर है। अब मैंने ये भी नहीं देखा कि ये सिलेबस में है या फिर नहीं, क्योंकि यकीन 2026 वाले बैच में ये दिया गया था, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है कर ही लेते हैं। नोट्स मैंने बनाया है, 3 घंटे का लेक्चर था भाई विपिन सर का, तो मैंने 3 दिन बैठ के देखा, 1-1 घंटे, तो ऐसा सीन चल रहा है। तो मैं जो बॉटनी का है ना वो पीछे से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब टीचर पढ़ा मतलब सर पढ़ाने जब शुरू करें, सेल द यूनिट ऑफ, इसमें क्या बोलते हैं भाई, मैं फंबल कर रहा हूँ भाई, तो जब सर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, तो मुझे बोरिंग नहीं लगेगा, और मुझे लगेगा कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है दोस्त। वैसे आप बताना कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। मेरे हिसाब से देखो भाई, बैठे मत रहना भाई, आप ड्रॉप ईयर में हो तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बस बैच के भरोसे मत बैठे रहो, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाओ, कुछ ना कुछ करो, भले ही आप यकीन 2026 से स्टार्ट करना चाहो वो भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, ताकि अगर मान के चलो सेम चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना, लाइक आप बेसिक मैथ ही यकीन 2026 में पढ़ा, ठीक है, तो बेसिक मैथ पढ़ो, कंप्लीट करो नोट्स। अब जब बेसिक मैथ यकीन 2027 में होगा, तो क्या होगा इसमें, आपका बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा और रिवीजन करना होगा। तो ये चीज है। बाकी भाई आज हाँ मैंने बताया था कि भाई एक चीज मैं आपको एंड में बताऊंगा जो मैंने आज सुबह रियलाइज की, वो ये है कि अगर आप दुनिया में एग्जिस्टेंस चाहते हैं ना, तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, वाट एवर आप कुछ भी हो, मेन हो वोमेन हो, लड़की हो लड़का हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, भले ही अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई क्या मेहनत करो पूरी, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो, साथ में मिलके करते हैं दोनों भाई, और देखते हैं कि जीवन में जब तक, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने लोग हैं जो आपकी बात समझेंगे, बहुत ही कम, और वैसे भी बहुत ही कम लोग हैं, और किसी से भी बताने जाओ ना अपनी मन की बात, तो वो हल्के में ले लेता है, या फिर वो आपकी बात को इधर उधर फैलाने लगता है, आपकी फीलिंग के साथ खेलता है, तो आपको ओवरऑल हल्के में लिया जाता है दुनिया में। लेकिन अगर आपके पास यही ये आ गया ना, तो आप बोलोगे ना कुछ भी बोला आलतू फालतू चीज, कि भाई मैं गधे से सोना निकाल सकता हूँ, लोग मानेंगे, क्योंकि आपके पास ये है, समझ रहे हो। तो इस पे काम करते हैं, इस पे देखो, इस पे काम तभी कर पाएंगे, देखो एक चेन है, जब आप समाज को या फिर इस दुनिया को कुछ ना कुछ दोगे, लाइक आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं तो नहीं भी बन पाओ, जीवन में कुछ तो करोगे ना, तो अगर आप दुनिया को कुछ दोगे, आप अपने सेवा दोगे, ठीक है, तो उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे पब्लिक से, और पैसे मिलेंगे तो ओवरऑल वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, तो ऐसा चेन चलता है। तो ये था आज का दिन भाई, और आज का दिन को अगर मैं रेटिंग के हिसाब से दूं, तो आज 3.5 रेटिंग देना चाहूंगा आउट ऑफ 5, ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक गया, उतना बेकार भी नहीं गया, एवरेज टाइप सा गया। तो यह था आज का दिन। आप बताना दोस्त कि आपका कैसा गया, और वीडियो को अभी 0 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मुझे बनाने में अभी मजा आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना सारे वीडियो पे 0 व्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बनाने में अब मजा आ चुका है, मैं इसलिए कंसिस्टेंट हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन से लगातार मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है, तो वही बात है, माइंडसेट बन चुका है कि डेली का डेली डालना है, देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता।
वेल तो यही था आज का पूरा चीज। आप बताना दोस्त कि आपकी क्या प्लानिंग है, बताना कि आज का दिन कैसा गया, आप इस बात से कितने ज्यादा रिलेट करते हो। और फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक टिल टेन टाटा, क्या बोलते हैं उसको, टाटा बाय बाय दोस्त।